आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बड़े ही जाने माने सूफ़ी गुलकार समी सौदागर से, जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र से है और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहरहाल समी साहब, आपने शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की जी। और बड़ा अच्छा लगा कि आपने बहुत सारे चैनल्स पर अलग अलग यानी जॉनर में गाया था और बहरहाल कहीं कहीं आपको मुकाम हासिल हो पाया, लेकिन आपने सूफ़ी में अपना एक अलग ढाक जमाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शोज़ करते रहते हैं। तो समी साहब, एक चीज़ है, आप हैदराबाद में हैं, आप मुख्तलिफ़ शहरों में जब जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि कहाँ की ऑडियंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और आपके परफॉर्मेंस से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होती है, उस बारे में बताएं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बहुत सारी जगह प्रोग्राम्स हो चुके हैं, जैसे औरंगाबाद है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, गुलबर्गा है, बिदर है, पूना है, मुंबई है, नासिक है, दिल्ली भी हो चुका है एक मेरा, और बहुत सारे शहर हैं। बट दो शहर मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा जिनसे मेरा पर्सनल लगाव भी बहुत है और जहाँ मुझे बहुत अपनापन लगता है और जहाँ मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं जी। सबसे पहला शहर है औरंगाबाद। अच्छा। औरंगाबाद शहर ने मुझे नाम दिया जी। मैं इस शहर को कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा नेटिव जो है वो परभनी है। ओके। मेरा नेटिव परभनी है, बट मेरा वर्क प्लेस जो है वो औरंगाबाद है। अच्छा जी। तो औरंगाबाद से मुझे पहचान मिली, औरंगाबाद से ही पॉपुलर मेरा पहला कलाम हुआ बोल कफारा। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बोल कफारा, और अच्छा। उसी के ज़रिए आप लोगों से मुलाकात हुई, आप लोगों ने भी वो सुना, बोला क्या गा रहा है ये बच्चा, फिर आप लोगों ने ही मुझे हैदराबाद बुलाया, फिर आपके जो नज़दीकी लोगों ने, उन्होंने भी सुना बोल कफारा, उन्होंने भी बहुत पसंद किया, फिर वो ऐसे बढ़ता गया काम। तो माशाल्लाह वो बोल कफारा से पहला शुरुआत हुआ। तो ये दो शहर मेरे बहुत पसंदीदा है। मतलब आपने औरंगाबाद तो जिक्र किया जी। दूसरा शहर सॉरी, हैदराबाद। अच्छा अच्छा। हैदराबाद मेरा बहुत पसंद, ये दो शहर मुझे बहुत अपनापन देते हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कहीं और हूँ, ये मेरा अपना घर है, ये मेरा शहर है, ऐसा लगता है। मैं कभी यहाँ आने के लिए मीन्स दूसरे शहर को तो मैं सोचूंगा कि यार मुंबई जाना है, ट्रैवलिंग होगा, स्टे का कैसे होगा, मगर यहाँ इतने लोग हैं नोन कि कोई फिक्र ही नहीं है। पहुंच गए, किसी को भी फोन किया, मैं आया हूँ भाई, आ रहा हूँ मैं घर पे, तो बस आ जाओ भाई, वाह वाह माशाल्लाह, आइए चलिए कुछ खाएंगे, मोस्ट वेलकम। जी, मोस्ट वेलकम वाला वो मिजाज है दोनों शहरों का माशाल्लाह। हाँ, चलिए, आपने बताया कि भाई बोल कफारा के जरिए आपको काफ़ी पॉपुलरिटी मिली जी, और बड़ा बड़ा अच्छा कलाम जी, काफ़ी हिट भी हुआ जी, बहुत तो हिट हुआ है। ज़रा हमारे नाजरीन के लिए भी ज़रूर सुनाएं। जी। तस्कीने दिल की खातिर तू बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए, पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा
कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया समीर साहब, आप तो धूम मचा देते हैं स्टेज पर। आप विदाउट म्यूजिशियंस के आप इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे शुक्रिया हैं, बहुत। वाकई बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखिए आपकी वॉइस जो क्वालिटी है आपकी, सूफी के लिए स्पेशली ऊंचा जिसका सुर होता है, वो सूफी गायकी में अपना लोहा मनवा सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे एक चीज़ है समीर साहब, हम जब देखते हैं, देखिए तकरीबन पाकिस्तानी सीरियल्स में जो भी गाने हिट होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। एक और भी कलाम मशहूर हुआ था, अगर आपको याद आता हो तो वो ज़रूर सुनाएं। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वाह वाह, शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। नादरीन, हम आपको बता दें कि समीर सौदागर साहब लास्ट नाइट फुल नाइट हैदराबाद में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद हमारे स्टूडियो में आए हैं। थोड़ा सा गला उनका बोल नहीं पा रहा है, इसकी वजह यह कि काफ़ी थके थके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत बड़ी बात है। समीर साहब, बहुत अच्छा गा रहे हैं आप और बहुत अच्छी गायकी है, तो क्या आपके जहन में या आपके मन में ये नहीं लगता कि आप भी कोई कलाम प्ले बैक करें या फिर प्ले बैक की दुनिया से जुड़ें? उस बारे में बताएं। डेफिनेटली लगता है, बट अब सोच या ख्वाहिश तो यही है कि काम करते करते किसी की नज़र में आ जाए या कोई ऐसा ब्रेक मिल जाए, तो वही अल्लाह से दुआ है कि कुछ ना कुछ हो जाए। वैसे हमने अभी रिसेंटली मैंने एक गाना कंपोज किया था, हम लोगों ने वो अभी उसका ऑडियो यूट्यूब पे रिलीज़ किया है। अच्छा। तो वो ऐसा ही हम सोच रहे हैं कि ऐसा काम हम लोग करते रहें, जो हमने अपना एक कलाम बनाया है। तो मैं सभी आपके व्यूअर्स से कहूँगा कि प्लीज़ जाइए और समी सौदागर हमराह, हमराह उसका टाइटल है। अच्छा। आप वो ज़रूर सुनिए प्लीज़। आपको वो इंस्टाग्राम म्यूज़िक पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब म्यूज़िक पे भी मिल जाएगा और फेसबुक म्यूज़िक पे भी मिल जाएगा। चांद जब शाख पर निकलता है, जाने क्यों दिल मेरा मचलता है। जिस तरह आपने बताया कि भाई देखिए, सोशल मीडिया आने से जी बहुत सारे आर्टिस्टों को काफ़ी मदद भी मिली है। जो भी गुलकार जिसके पास फन होता है, फन गायकी में जो लोहा मनवा सकते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए भी आप जो है अपना एक मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो सोशल मीडिया आने से आर्टिस्टों को कितना फ़ायदा हासिल हुआ है, उस बारे में बताएं। बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत फ़ायदा। मीन्स जो लोग दबे हुए थे या जो लोग अंडरएस्टिमेटेड हो गए थे, वो लोग आज लाइमलाइट में आ गए हैं सोशल मीडिया की वजह से। उन लोगों को एक स्टेज मिला, वो लोगों तक अप्रोच हुए, वो लोगों तक रीच हुए। मीन्स आपने कोई एक सिंगर की रील देखी, आपको वो बहुत अच्छा लगा, आपने उसकी डिटेल निकाली कि भाई ये क्या क्या करता है, या उसका पूरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपने देखा, आपने उसके पूरे गाने सुने, आपको वो बहुत अच्छा लगा। आपके घर पर कोई फंक्शन है या आपके दोस्त के घर पे कोई फंक्शन है, आपने उनको सजेस्ट किया कि यार मैंने किसी बंदे को सुना है इंस्टाग्राम पे, वो बहुत बेहतरीन गा रहा है। आपने उनको सजेस्ट किया, आपने उनके साथ उसकी प्रोफाइल शेयर की, आपको जैसे वो पसंद आया, उनको भी वो वैसे ही पसंद आया और आपने उसे हायर किया। मीन्स ऑलरेडी वो कहीं और बैठा होगा, वो औरंगाबाद शहर में बैठा होगा, लेकिन आप बुला रहे हैं हैदराबाद में। आप उसको हैदराबाद बुला रहे हैं,
आप उसको चार्ज कर रहे हैं, बेशक। आप उसको स्टे दे रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसका काम बढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया से जो आर्टिस्ट थे उनका काम बढ़ा है बहुत, उनको पॉपुलैरिटी मिली है, लोगों तक उनका रीच बढ़ा है, ऑडियंस तक वो गए हैं। पहले ऐसे होता था कि किसी एक के पास शो हो गया, वहाँ सुना, उनका कार्ड ले लिया, ध्यान में आएगा, दिमाग में आएगा तब कहीं जाके कि अरे यार वो सुना था 2 साल पहले कोई एक सिंगर, उसने वहाँ उनके पास बहुत अच्छा गाया था, फिर कभी अपने पास फंक्शन रहा तो बुलाएंगे। आज वैसे नहीं रहा। आज इंस्टाग्राम खोलिए, हजारों सिंगर, लाखों सिंगर आपको जैसे चाहिए वैसे मिल जाएंगे। आप उनको पूरा आप सर्च कर सकते हैं, वो क्या गाते हैं, कैसे गाते हैं, कितना गाते हैं, हमारी चॉइसेस के वो सॉन्ग्स परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, उनका सारा बायो उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आपको एक सिंगर को रीच करने से पहले उसका सारा बायो मिल जा रहा है, तब आप उसका बायो चेक करने के बाद आप उसको रीच कर रहे हैं। तो लेकिन एक बात है समीर जी। साहब, माजरत के साथ, जी। देखिए आपने बताया कि सोशल मीडिया की वजह से आप रिच तो हो पा रहे हैं, लेकिन आप अगर मान लीजिए इंस्टा पर 8-10 गाने या 20 गाने रखते हैं और आप सोचते हैं कि भाई ये गाने सुनकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमें बुलावा आएगा और हम परफॉर्म करेंगे, जी। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदेह भी है। एग्जैक्टली। एक सिंगर होता है, बेसिकली अगर आपको सुनना है, मैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे लगा लूंगा, जी। उसके बाद आपको बुलाने के बारे में सोचूंगा, जी। क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप तो सारे कलाम तो गा चुके हैं, अब हमारे पास क्या गाएंगे, एक सवाल जी, बन पड़ता जी, है ना भाई। जी। ये सारी चीजें भी हो पाती हैं, एग्जैक्टली। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ने से पहले आप कोई कलाम हमारे नाजरीन को, क्योंकि देखिए हमारी बकबक तो चलती रहेगी, जी। क्योंकि वक्त थमसा गया है। जी। चलिए अभी सभी साहब को सुनने का वक्त आ गया है। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समीर साहब, एक चीज़ है कि आप मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स पेश करते आए हैं, तो आप ऑडियंस को किस तरह भांप लेते हैं कि भाई ये ऑडियंस किस तरह का कलाम सुनना चाहती है? अभी आजकल क्या हो गया है कि ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का जो एक ट्रेंड चला है, तो उससे हम लोगों को बहुत आसानी होती है जी। कि आज ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। ठीक है, एक दौर चला कि भी काली काली जुल्फें बहुत ट्रेंडिंग में था, वो एक कलेक्शन हो गया। हल्का हल्का सुरूर ट्रेंडिंग में था, वो एक चला, वो एक हमारे कलेक्शन में हो गया। तेरा मेरा प्यार है अमर जाने जहां, ये एक ट्रेंडिंग में चला, अभी भी चल रहा है। तो ऐसे कलामा, और स्पेशली क्या है कि सिटी वाइज मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हर एक सिटी का अपना अलग टेस्ट है। औरंगाबाद के लोगों का टेस्ट अलग है, हैदराबाद के लोगों का टेस्ट अलग है, बेंगलुरु के लोगों का टेस्ट अलग है, गुलबर्गा के लोगों का टेस्ट अलग है, दिल्ली के लोगों का टेस्ट अलग है। हर एक सिटी का अपना अपना टेस्ट है। वो लोग अपने टेस्ट के आज गुलबर्गा में काली काली जुल्फे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जबकि हैदराबाद में वो बहुत पुराना हो चुका है, बेशक। औरंगाबाद में वो बहुत पुराना हो चुका है, बेंगलुरु, गुलबर्गा, इस सिटीज में काली काली जुल्फे आज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वो वहाँ ट्रेंडिंग है। अच्छा। तो यही चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि भाई कलेक्शन आपके पास कितना है। और मैं जो भी सिंगर्स लाइव म्यूजिक करते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपको लाइव म्यूजिक करने के लिए आपका कलेक्शन बहुत वास्ट रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। आप लिमिटेड कि मैं 2 सूफी कलाम गा लेता हूँ तो मैं सूफी सिंगर बन गया, ये आजकल हो रहा है ऐसा जी, कि जो लोगों को सिर्फ 2 ही कलाम आते हैं तो मैं भी सूफी सिंगर हूँ। आपको कलेक्शन आपका बहुत बढ़ाना पड़ेगा। आपको जो ऑडियंस, अभी कई बार ऐसा हुआ कि नुसरत साहब के कई कलाम ऐसे हैं जो मैंने सुन के तो रखे थे, जो मेरे कलेक्शन में थे, मगर कभी ऑडियंस की फरमाइश ही नहीं आई। मगर फॉर्चुनेटली अब जैसे मैंने ये चीज़ हैदराबाद में नोटिस की, मीन्स हैदराबाद में भी जब मैंने परफॉर्म किया तो ये फरमाइश नहीं आई थी, बट फिर जो मैं प्राइवेट महफिल्स में जब गया ना, तब फिर लोगों ने इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा,
बहुत सारे मुख्तलिफ कलामात हैं जो, हाँ, सुन चरखे दी मीठी मीठी हूक, ये कलामात ऐसे आम महफिल में नहीं होते हैं, मगर ये लोगों को पता है, लोग सुनते हैं। सानू एक पल चैन ना आवे, लोगों को लगता है ये सैड नंबर है, मगर इसमें बहुत पोटेंशियल है इस गाने में। नुसरत साहब की जो गायकी इसमें दिखी है माशाल्लाह, ठीक बात। तो ये इसके सुनने वालों का भी क्या बोलते हैं वो शायकीन लोग बहुत अलग हैं, ज़ौक़ वाले लोग जो बोलते हैं ना, इस तरह की ऑडियंस आपको मिली है? है मतलब definitely। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये नुसरत साहब को मैं ही सुनता हूँ, हाँ, बल्कि हमारी ऑडियंस भी भाई। मैंने कहा ना कि बहुत कम लोग तानसेन होते हैं, मगर बहुत लोग कानसेन होते हैं। वो बिल्कुल हर चीज सुनते हैं, उनको क्या पता बात होता, मीन्स वो गा नहीं पाएंगे, मगर आप गलती करेंगे गाने में तो बिल्कुल आपके आके बताएंगे, यार ये जो जगह आपने ली है ना, ये नुसरत साहब ने ऐसी नहीं ली थी। क्या बात। मैं आपको वो तो नहीं बता पाऊंगा कि वो कैसे ली थी, मगर आपने गलत गाई है, आप उसको सुन लीजिए एक बार। वाह, जी, ये चीज मैंने बहुत लोगों को दी। जबरदस्त। नहीं, इससे होता है कि अगर आप बेसिकली अच्छे सिंगर हैं तो अडॉप्ट करते हैं। जी, एग्जैक्टली। अब जैसा आपने बताया, 2-3 कलाम जो भी गाते हैं, मैं सूफी सिंगर के तौर पर जो आ जाते हैं, जी वो सुनना गवारा नहीं करते, जी है ना। खैर चलिए, जब आपने जिक्र किया कि भाई जो सिंगर्स को के पास कलेक्शन नहीं होता वो आ जाते हैं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो है करोके म्यूजिक का। जी आप अगर करोके म्यूजिक को देखते हैं, जिसको -1 का भी नाम दिया गया है, तो जब करोके के शोज को देखते हैं या फिर वो आर्टिस्ट को देखते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है, क्या इसका फ्यूचर होगा, उस बारे में बताएं। कराओके का कॉन्सेप्ट जो बनाया गया था, मुझे जहाँ तक लगता है या मुझे जहाँ तक पता है, कराओके का कॉन्सेप्ट बनाया गया था ये होम प्रैक्टिस के लिए। जो सिंगर्स हैं वो अपनी होम प्रैक्टिस कर लें या इन टच रहने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। बट उसके बाद और एक चीज़ मेरा ये मानना है कि कराओके के सिंगर्स जो पैदा हुए वो लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा पैदा। तो ये लॉकडाउन की पैदाइश वाले सिंगर्स हैं कि बढ़िया बढ़िया, घर सही में बात। बैठे बैठे करे क्या काम करते हैं कुछ, चलो कराओके लगाओ, जिसको नहीं भी आता है वो भी गा रहा है, जिसको कुछ म्यूजिक का नॉलेज भी नहीं है, बस कराओके है और वो सुर अलग चल रहा है, ट्रैक अलग चल रहा है, उसकी स्केल अलग चल रही है। और लोग, अरे वाह। और मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये होता है कि लोग वैसे म्यूजिक को भी वाह कर रहे हैं, वैसे म्यूजिक पे भी पैसे उड़ा रहे हैं। क्या बात है। ये बड़ा ताज्जुब लगता है। मैंने अभी आपको ये बोला कि लोग तानसेन नहीं रहेंगे, कानसेन तो रहेंगे, मगर अब लोगों को ये हो क्या गया है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं हो गया कुछ नहीं है जी आप देखिए, एक तरह की ग़िज़ा जब खाते हैं जी। तो आदत सी हो जाती है। जी तो अगर मान लीजिए इस तरह की गायकी सामने से आ रही है तो आपको कबूल करना पड़ेगा। आया ना कोई निगाह इंतखाब में, लाना पड़ा उन्हीं के जवाब में। अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए ना, तो ये पॉजिटिव वे में ऐसे जाएगा कि इनसे लोगों को डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अरे ये तो ऐसी है, वो बंदा भारी है, क्यों है, तो वो लोगों को समझ में आएगा। वो बता नहीं पाएंगे कि वो क्यों अच्छा है, मगर उनको वो समझ में जरूर आएगा कि ये सिंगर अच्छा है। ये तब मालूम होगा जब तक आपका पत्ता कट हो जाता है। भाई सोचने में वक्त काफ़ी लग जाता है। चलिए, बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जिसमें वक्त भी नहीं पता चल रहा है कि भाई बहुत सारे आपके पास गाने हैं जी। बहुत सारे कलाम हैं, लेकिन चलते चलते जिस तरह आपने बताया कि एक सिंगर के लिए उसको किस तरीके से अपने आप को मनवाना है स्टेज पर, और फिर हमारे पास कंपटीशन बढ़ गया है जी। उस लिहाज से सिंगर्स को आप क्या टिप्स देंगे? मैं टिप्स यही देना चाहूँगा कि बिल्कुल रियाज कीजिए, म्यूज़िक को सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक एक ऐसा आर्ट है जिसे कोई सिखा नहीं सकता, आपको सीखना ही पड़ेगा। आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको चलना ही पड़ेगा अगर आपको म्यूज़िक करना है। मीन्स आप अगर मेरे म्यूज़िक के टीचर हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये सा है, मगर उस सा को गाना मुझे ही है। टीचर तो सिर्फ बताएगा। हाँ, जैसे हमारे पास बताया जाता है कि म्यूज़िक जो है वो एकलव्य कला है, ये आपको खुद ही सीखना है। तो मैंने जितना सुना है या मैंने जितना
सीखा है या देखा है या सुना है, मैं यही लोगों को कहना चाहूँगा कि जितना म्यूज़िक सुन सकते हैं आप उतना म्यूज़िक सुनिए। बस सुनना ही सबसे बड़ा रियाज है। सिर्फ मैंने सुन लिया, अब मैं गा रहा हूँ, मैंने 2 बार सुन लिया, मेरे को आ गया गाने, नहीं होता है ऐसे। और नया म्यूज़िक सुनिए। आपने अगर ये गाना सुन लिया, आप परफॉर्म करें, उसी पे स्टक मत हो जाइए। सुनिए, और भी सिंगर्स को सुनिए, अलग अलग उसके वेरिएंट सुनिए। तो मैं यही अपने सिंगर्स या अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक सुनिए, उसको समझिए और अच्छा म्यूज़िक लोगों के सामने पेश कीजिए। बस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहरहाल चलते चलते कोई अगर आपके पास कलाम रह गया हो या फिर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाएं। और आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक कलाम चल रहा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो मेरा भी बहुत वायरल हुआ था इंस्टा पर, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। कहता है प्यार मेरा ताज़ा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम, तोहफा तू मेरी खातिर तू लाजवाब लाना, लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली, तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली, पाँव के लिए झांझर बाहों के गजरे लाना मेरे वास्ते सनम, आंखों के लिए कजरा कानों के लिए बाली, होठों के लिए लाली मेरे चमन के माली, हाँ तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया जी। और बहुत अच्छे अच्छे कलाम से नवाजा, जी। और ख़ास तौर पर आपने फ़ने गायकी में जी, क्या कमाल दिखाया है। शुक्रिया। उदित नारायण को भी सुनाया आपने, गज़ल भी मेरी सुनाई। थोड़ी सी आज जैसे आपने बताया कि इवेंट की वजह से आवाज़ जो है वो बहुत थकी हुई है, तो अगर मेरी गायकी में अगर या गाने में अगर कुछ गलती हो गई है तो मैं आपके सभी व्यूअर्स से और आप सभी से बहुत माफ़ी चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम माफ़ नहीं करेंगे अगले इंटरव्यू तक। अच्छा। बिल्कुल, आप जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच समीर साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।